Assalamu alaikum students, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफआई नौगाम। आज हम फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। वी हैव टू फैक्टराइज ax प्लस by सॉरी ax प्लस bx, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इन दो टर्म्स, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो इन दो टर्म्स में हम x कॉमन लेंगे। अगर x कॉमन लेंगे तो यहां पर रहेगा a, ठीक है, प्लस यहां पर रहेगा b और x दोनों में है, सो इट इज a प्लस b इंटू x। ठीक है, अब इधर आइए, देखिए यहां पर माइनस दोनों के साथ है, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, तो हम माइनस y बाहर निकालेंगे। पहले माइनस लिखेंगे बाहर, अंदर क्या रहेगा, एक तो ये a रहेगा। अब क्योंकि यहां पर माइनस था और माइनस हमने बाहर निकाला, इसलिए यहां पर प्लस रहेगा। देखिए क्यों, माइनस इंटू प्लस हो गए माइनस, आ गया ना माइनस ए, एंड माइनस इंटू प्लस हो गई फिर से माइनस, और दोनों में y है तो y कॉमन निकाल, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू वाई। अब देखिए a प्लस बी यहां पर भी है, a प्लस बी यहां पर भी है, तो a प्लस बी हम कॉमन लेंगे, ये बनेगा a प्लस बी, ठीक है ना, और फिर ये x along with the sign माइनस और ये y, so the factorization is a plus b into x minus y। ठीक है, this is the factorization। Then is part number 4, we have to factorize 15pq plus 15 plus 9q plus 25p, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए बेटा, इसको मैं यहां जो टर्म्स, इन टर्म्स को मैं रीअरेंज कर दूं, लेट्स रीअरेंज दिस टर्म्स, इनको हम इस तरह लिखेंगे 15pq ऐसे लिख देंगे। फिर जो कि आपको मालूम है एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, हम टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, उससे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15pq के बाद में लिखूंगी ये वाली टर्म 25p लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे प्लस 15 प्लस 9q, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। देखिए अब 15 को मैं इस तरह लिखूंगा, 5 इंटू 3 हो गए 15, ठीक है ना, देन इंटू p इंटू q, सो इट इज 15pq। 25 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू p इज 25, ठीक है ना। देन प्लस 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू क्यू, ठीक है भाई। अब देखिए जो ऊपर वाली दो टर्म्स है, यहां से यहां तक आप ऑब्जर्व करिए, इस टर्म में 5 है, यहां पर भी 5 है, इस टर्म में p है तो यहां पर भी p है, तो 5p दोनों में, तो लेट्स टेक 5p कॉमन। अगर मैं ये 5 और p कॉमन लूं, वहां क्या बचेगा, एक तो ये 3 बचेगा और इंटू क्यू बचेगा, सो इट इज 3 इंटू क्यू इज 3q। यहां देखिए यहां से 5 और p कॉमन लिया, अब क्या बचा वहां पर 5 बचेगा, सो इट इज 5p इंटू 3q प्लस 5, देन प्लस। अब इधर आइए, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, सिर्फ 3 कॉमन है, 3 बाहर निकालेंगे, देखिए क्या रहेगा, वहां रहेगा 5 प्लस 3 इंटू क्यू इज 3q। अब यहां पर मैं ऐसा करूंगा, देखिए यहां पर है 3q प्लस 5 और यहां पर है 5 प्लस 3q, लेकिन 5 प्लस 3q और 3q प्लस 5 ये सेम है, इसलिए मैं यहां पर 3q प्लस 5 ही लिख दूंगा, सो इट इज 3q प्लस 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे ये 5p और इसके साथ ये 3 लिखेंगे, सो इट इज 5p प्लस 3 इंटू, अब 3q प्लस 5 यहां पर भी है
और 3 क्यू प्लस 5 यहां पर भी है, ये कॉमन लेंगे, सो इट इज 3 क्यू प्लस 5, hence the factorization is 5p plus 3 into 3q plus 5. ओके, इसके बाद इसमें एक और पार्ट है तो वो आप खुद करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे. लेट्स मूव अहेड. दूसरा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.2. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस. दैट इज एक्सरसाइज 13.2. हाँ, तो एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. पार्ट नंबर ए है, वी हैव टू फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. देखिए बेटा, आपको यहां पर एक रूल फॉलो करना है. जो बीच वाली टर्म है, जिस टर्म के साथ a होगा या x होगा या y होगा, उस टर्म को मिडिल टर्म कहते हैं. इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से करने हैं, लेकिन ये दो हिस्से करने का एक रूल है. देखिए क्या करना है आपको. जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं ए स्क्वायर के बदले लिखूंगा 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1. तो इस 1 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ. ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो कांस्टेंट टर्म होगी. यहां पर कांस्टेंट टर्म है 16, इनको मल्टीप्लाई करने से बनेगा 1 इंटू 16 इज 16. अब बीच वाली टर्म जो है 8a, यहां a का कोफिशिएंट है 8. देखिए बेटा, इस a को स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से करने हैं, लेकिन इस तरह हिस्से करने हैं कि अगर इन दो हिस्सों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 बन जाएगा. देखिए मैं 8 के बदले 6 प्लस 2 लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा वो 12 बन जाएगा, वो 16 नहीं बनेगा. ठीक है ना. मैं 8 के बदले 5 प्लस 3 भी लिख सकता था, वो भी 8 हो गए, लेकिन अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा वो 15 बनेगा, 16 नहीं बनेगा. बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए 16. इसलिए मैं 8 के बदले क्या लिखूंगा? मैं 4 प्लस 4 लिखूंगा. 4 प्लस 4 8 हो गए, और साथ ही अगर मैं 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा वो 16 बन जाए. ठीक है ना. तो लिहाजा क्या करूंगा मैं यहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, इस तरह लिखूंगा a स्क्वायर प्लस, अब 8a के बदले लिखूंगा मैं 4a प्लस 4a प्लस, अब 16 है ना, 16 के बदले लिखेंगे 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 हो गया ना 16. शाबाश. अब देखिए भाई, इन दो टर्म्स को आप लीजिए. इन दो टर्म्स में a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो मैं a कॉमन लूंगा. a स्क्वायर में से a कॉमन निकालेंगे, वहां a रहेगा, और 4a में से a कॉमन निकालेंगे, वहां क्या रहेगा? वहां 4 रहेगा. ठीक है. अब इन दो टर्म्स को आप लीजिए. इन दो टर्म्स में 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो 4 कॉमन लेंगे. जब 4 कॉमन लेंगे, यहां 4 लिया बाहर, वहां क्या रहेगा? a. यहां से भी 4 लिया बाहर, वहां क्या रहेगा? वहां पर भी 4 रहेगा. अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम ये a लिखेंगे, सो इट इज a, और फिर अलोंग विद दिस साइन हम ये 4 लिखेंगे. अगर यहां पर माइनस होता तो फिर माइनस ही लिखते, यहां पर प्लस है तो हम लिखेंगे a प्लस 4. अब फिर देखिए a प्लस 4 यहां पर भी है, a प्लस 4 यहां पर भी है, इसको कॉमन निकालेंगे, या कहिए कि इन दो के बदले एक ही लिखेंगे. सो द फैक्टराइजेशन इज a प्लस 4 इंटू a प्लस 4. अंडरस्टैंड? शाबाश. एक और पार्ट में दिखाऊंगा. दूसरा पार्ट है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, जैसा कि हमने ऊपर किया. देखिए यहां पर p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? p स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म 25 है. 1 इंटू 25 होगी. ठीक है ना भाई. अब देखिए मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म माइनस 10 है. इस माइनस 10 को जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, सॉरी p का जो कोफिशिएंट है माइनस 10, इस माइनस 10 को फैक्टराइज करना है, इसको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, इस तरह कि अगर उन दो हिस्सों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस 25 बनना चाहिए. देखिए माइनस 8 के बदले में माइनस 8 माइनस 2 भी लिख सकता था, वो भी माइनस 10 हो गए, लेकिन अगर मैं माइनस 8 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्लस 16. लेकिन बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए 25. ठीक है ना. माइनस 8 के बदले में माइनस 7 माइनस 3 भी लिख सकता था, वो भी माइनस 10 हो गई, लेकिन अगर मैं माइनस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 से, वो माइनस 21 बन जाएगा, सॉरी वो प्लस 21 बन जाएगा. लेकिन बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए 25. लिहाजा मैं माइनस 10 के बदले लिखूंगा माइनस 5 माइनस 10 हो गए. अगर मैं माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5 से, माइनस माइनस प्लस 5 5 25. ओके.
तो लिहाजा क्या करूंगा मैं, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अब माइनस 10p के बदले लिखेंगे माइनस 5p हो गई माइनस 10p प्लस 25 के बदले लिखेंगे 5 इंटू 5 5 हो गए ना 25। शाबाश। देखिए अब इन दो टर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे, इन दो टर्म्स में p यहां पर भी है और p यहां पर भी है, तो p कॉमन लेंगे, ठीक है ना, p कॉमन लेंगे, p स्क्वायर में से p लिया कॉमन वहां रहेगा p, और माइनस 5p में से p लिया बाहर वहां क्या रहेगा -5 रहेगा, ठीक है ना। अब इन दो टर्म में आइए, देखिए भाई यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो मैं अगर -5 बाहर निकालू, -5 याद रखिए, देखिए यहां पर -5 था वो मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा, अंदर p रहेगा। अब यहां पर माइनस निकाला बाहर तो अंदर माइनस ही रहेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। देखिए -5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5p बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस 5 5 25, ठीक है ना। तो इट इज इक्वल टू p, अब यहां पर है और यहां पर -5 है, तो वी राइट p -5, ठीक है ना, और p -5 यहां दो जगह पर है तो हम एक ही जगह लेंगे, कॉमन लेंगे, सो इट इज p -5 into p -5 is the required factorization. Understand? शाबाश। एक और पार्ट करेंगे, फिर कुछ पार्ट्स आप घर पर करेंगे, खुद ही करेंगे आप, और जहां पर आपको नहीं आएंगे वो आप मुझे बता देंगे, मैं दोबारा से दिखाऊं। पार्ट नंबर 3 है, we have to factorize 25m square m square plus 30m प्लस 9, बिल्कुल सेम जैसा हमने इससे पहले किया वही हम करेंगे यहां पर भी। शाबाश। तो क्या करेंगे, इट इज इक्वल, देखिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम 25m स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे। अब बीच वाली टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 30, इस 30 को ब्रेक करना है, 30 को ब्रेक करना है इस तरह। अच्छा देखिए पहले हम ऐसा करेंगे, यहां पर है 25, नहीं इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए भाई इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो 25 है, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, सो वी राइट इंस्टेड ऑफ 25m स्क्वायर आई राइट 5m होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 5m होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन प्लस, देखिए भाई अब दूसरी टर्म जो है फिलहाल इसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। तीसरी टर्म क्या है हमारे पास, तीसरी टर्म है 9 के बदले में लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गए ना 9, तो पहले लिखा मैंने 5m होल स्क्वायर, 5m होल स्क्वायर हो गए 25m स्क्वायर, फिर 9 के बदले लिखेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो बीच वाली टर्म है इसके बदले में पहले खुद ही 2 लिख दूंगा, ये मैं खुद ही लिख दिया, कहीं से पूछना नहीं कहां से आ गए, पहले लिखा 2, इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 5m, ठीक है, और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 3, जरा इनको मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या बनेगा, 2 5 10, 10 3 30, बन गया ना 30m, सो इट इज 5m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब जरा देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर a प्लस b होल स्क्वायर होती है ना। अब देखिए यहाँ a के बदले क्या है, हियर यहाँ a के बदले है 5m, a के बदले क्या है, a के बदले 5m है, और b के बदले क्या है, b के बदले शाबाश b के बदले है 3। तो इस हिसाब से इस आइडेंटिटी के हिसाब क्या क्या बनेगा, यहां पर लिखना है a, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर a के बदले क्या लिखेंगे, सो इट इज 5m प्लस b के बदले क्या लिखेंगे 3, सो इट इज 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, या यू कैन राइट 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। देखिए पहले दो पार्ट से इसका जो सोल्यूशन है उससे वेरी हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स है, आप इनको ट्राई करिए, ठीक है, जो नहीं आएंगे वो आप मुझे बोल देंगे। एक और पार्ट में दिखाऊंगा, तो उसके बाद आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।
अगला पार्ट है वी हैव टू फैक्टराइज 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर। जैसे कि हमने इससे पहले पार्ट में किया एग्जैक्टली वही करेंगे। देखिए बेटा 49 जो है तो स्क्वायर ऑफ 7, सो इंस्टेड ऑफ 49y स्क्वायर आई राइट 7y होल स्क्वायर, 7y बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49y स्क्वायर। फिर दूसरी टर्म छोड़ दीजिए, लीव द सेकंड टर्म। अब आइए थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म है 36z स्क्वायर, मैं इसके बदले लिखूंगा 6z होल स्क्वायर बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36 एंड z स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म में क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट टर्म में 7y और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म में 6z। जरा इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14 है ना, 14 इंटू 6 कितने हो गए, 6 4 24, कैरी आ गई 2, 6 6 और 2 हो गए 8, बन गया ना 84y इंटू z इज 84y। तो अगेन एक कौन सी फॉर्मूला बन गई, ये बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ a के बदले क्या है, शाबाश, यहाँ a के बदले है 7y और b के बदले क्या है, b के बदले है ये 6z। तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस b। अब मैं a के बदले क्या लिखूं, a के बदले में 7y लिखूंगा, b के बदले क्या लिखेंगे 6z, सो इट इज 7y प्लस 6z होल स्क्वायर, और यू कैन राइट दिस एज 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z विच इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। इसमें जो बाकी पार्ट्स है वो आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। वस्सलाम।